आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 समझाने जा रही हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिजाइन आ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट्स मीन उसमें बोल रहा है, क्या आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स बना सकते हैं जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर, और उसका एरिया जो है 800 मीटर दे रखा है। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी आपको लेंथ बतानी है एंड उसकी ब्रेथ बतानी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स। सबसे पहले आप लोग ने जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है उसको एक्स ले लिया। देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम लोगों का हो जाएगा 2x, बिकॉज क्वेश्चन में हमें मेंशन है, देखिए क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि लेंथ इज अ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो इसलिए अगर हम लोग ने ब्रेथ को x लिया तो लेंथ हमारी 2x हो जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हम लोगों का लेंथ इंटू ब्रेथ, और हम लोगों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो क्वेश्चन में मेंशन है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हम लोग ने लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800 लिया। नाउ हमने लेंथ की वैल्यू पुटिंग करी 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू पुट करी x इक्वल्स टू 800, ठीक है। फिर हमने 2x को x से मल्टी करा तो हमारा आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2x स्क्वायर। अब हम 800 को, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में है, हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए इसका साइन चेंज करके। जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ जब लेफ्ट से राइट जाती है एंड राइट से लेफ्ट आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने 800 का साइन माइनस कर दिया। नाउ इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों की होती है, देखिए ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमें इसमें ax स्क्वायर दे रखा है इक्वेशन में, ये देखिए ये दे रखा है हम लोगों को ax स्क्वायर, बट हमें इसमें bx नहीं दिया था, और जो माइनस 800 है ये हमारा c है, ठीक है। तो हम लोग ने bx को यहाँ पर हम लोग ने bx को 0 ले लिया, 0x ले लिया। ये देखिए bx को मैंने 0x ले लिया क्योंकि हमें bx नहीं दे रखा था, और माइनस 800 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारा a जो है देखिए 2 है एंड हमारा b जो है 0 है, और c जो है हमारा माइनस 800 है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यानी d का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला हमारा है b की 2 माइनस 4ac। नाउ हमारा b जो है हमने वैल्यू पुट करी, b हमारा 0 है, माइनस 4 हम लोगों ने ऐसे लिखा। फिर हम लोगों ने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू पुट कर दी माइनस 800। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 को जब हमने 2 से मल्टी करा तो हमारा आ गया 8, और फिर हमने 8 को माइनस 800 से मल्टी करा तो हमारा आ गया, 800 से मल्टी करा तो हमारा आ गया 6400, एंड माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, जो कि हम आगे लगाते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने रूट का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, माइनस बी हमारा 0 है प्लस माइनस रूट, और डी मैंने ये देखो यहाँ पे 6400 निकाल रखा है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अपॉन 2 मल्टी ए हम लोगों का क्या है, देखिए ए हम लोगों का 2 दे रखा है, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ 6400 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, जो कि मैंने ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें एलसीएम निकालना होता है, तो मैंने इसका एलसीएम निकाला, और स्क्वायर रूट में हम लोगों को पेयर्स बनाने होते हैं। 8 मेरा 2 टाइम्स है, इसका पेयर बन रहा है तो एक बार मैंने 8 ले लिया। 10 मेरा 2 टाइम्स है, इट्स मीन इसका भी पेयर बन रहा है, तो 10 मैंने 1 टाइम ले लिया। अब 8 को 10 से मल्टी करो तो ये हमारा आ गया 80 आ गया, यानी 6400 का हमारा स्क्वायर रूट आ गया 80। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा 6400 का स्क्वायर रूट 80 अपॉन में 4, 2 2 4 होता है ये, इसका मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म करा तो ये हमारा 20 आ गया। नाउ हम लोगों का ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स, यानी जो आम का बगीचा है उसका जो हमारा ब्रेथ है वो हमारा आ गया 20 मीटर, क्योंकि हमारी x की वैल्यू आपको पता है हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। और हम लोगों का जो लेंथ है वो हमारा 2x आ गया, क्योंकि हम लोगों को लेंथ में उसने बोला था कि लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, देन इसलिए तो हमारा लेंथ हमारा हो गया 40 मीटर। ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन में बोल देता कि जो आपका लेंथ जो है वो क्या नाम है, थ्राइस है ब्रेथ का, तो आप लोग अगर ब्रेथ को x लेते तो आपका लेंथ जो है 3x हो जाता, क्योंकि वो 3 गुना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।